राधे राधे। आप सभी का स्वागत राजपूत संस्कार की बातों में। असंतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दूर हो जाएं, वे पुत्र और पुत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक वैरागिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मरुभूमि में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन सत्कार किया, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया। उसके प्रभाव से उसको संतान का सुख। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त का नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर और किस कारण से पूजन व्रत का आदि कर रही हो? ये सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया और ये घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मी कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी की व्रत और पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो जन्म थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवी योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसके भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या बस। अपने कर्म के लेख को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। उस ब्राह्मणी ने अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से भासीभूत होकर उन ब्राह्मणी उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना
पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा पूजा करने के लिए विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक पुत्र भी बालक की मृत्यु न हुई। ये देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त हो जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र मरा नहीं। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्ठुर होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुन, मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम्हारा राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और हम ब्राह्मणी थे। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी के स्नान करने के लिए गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर ये संकट है, इसका बस यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप अभी से संतान सप्तमी का व्रत की विधि सहित तरीके जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि ये देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख में अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गईं और कहने लगी तथा भूषण ब्राह्मण गिर कर क्षमा मांगने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार, जिसके प्रभाव से रानी के संतान सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य को अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष हो जाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, ऋषिराज, मैं इस उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान पूर्वक विधि आदि विस्तार से समझाइए। ये सुनकर ऋषि बोले, ये पुनित उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहननी चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना रेशम का एक गड्ढा बना में उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे में धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तत्पर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा की अंगूठी बनाकर इन सबको एक सोने के पात्र में रखकर और उनका सोनोच्चार विधि से पूजन करके वो दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक विस्तार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का संपूर्ण विधान विस्तार रहित वर्णन किया है। तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि हे श्री लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। इसी के कथा अनुसार
हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं नियम पूर्वक। जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। संतान सप्तमी की कथा समाप्त हुई। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। राधे राधे।